हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिप्स अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी और इसके अलावा जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, तो आप लोगों के लिए जो है आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए जो है आज के इस वीडियो में आप लोग को बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो है आप सभी लोगों की रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका लाभ जो है किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, उसके बाद जो है ये कब से लागू किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है इसी नोटिस में डिस्कशन किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी और जो भी केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोगों की अभी वर्तमान समय में जो रिटायरी होता है, किसी का जो है 58 साल पे होता है और किसी का जो है 60 वर्ष पर रिटायरी की जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के संबंध में एक बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस संबंध में आदेश दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इनका जो रिटायरमेंट उम्र है, इसमें जो है 2 वर्ष की वृद्धि किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इन सभी लोगों की रिटायरमेंट उम्र में 5 ईयर्स की वृद्धि किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अब जो है आप लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक राज्य कर्मचारी हैं या संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, तो अब जो है आप लोगों की रिटायरी 65 वर्ष कंप्लीट होने के बाद की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसका लाभ जो है प्रत्येक विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। चाहे आप चिकित्सा विभाग में काम करने वाले संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चाहे आप शिक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे आप परिवहन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी भी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, आप सभी लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतनभोगी के अंतर्गत आने वाले किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो है पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, उसके बाद परिचालक, पीआरडी, आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया, उसके बाद जो भी जल जीवन मिशन के कर्मचारी हैं, योगा टीचर वगैरह, इन सभी लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश फिर से जारी किया गया है कि 1 मार्च तक हर हाल में नई गाइडलाइंस जारी कर जो है इन सभी कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाए कि किन किन विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में कितने कितने वर्ष की वृद्धि की जा रही है। और इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से ही जो है इस आदेश को लागू कर दिया जाए। यानी कि 1 अप्रैल से रिटायर होने वाले जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों की रिटायरी जो है ये 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद की जाए। और जो भी राज्य कर्मचारी हैं या संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, तो इन सभी लोगों की जो रिटायरी है ये अब 65 वर्ष कंप्लीट होने के बाद की जाए। हालांकि फ्रेंड्स, अभी जो है कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में ये आदेश दिया गया था। आज जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश जारी किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये चीजें बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सभी राज्यों की राज्य सरकारों की एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें जो है उन सभी राज्यों की राज्य सरकारों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनके स्टेट का, उससे अकॉर्डिंग जो है उनसे डिसीजन लेने के लिए बोला जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये चीजें कहा गया कि सभी राज्यों की जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है ये अलग अलग होता है। किसी राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफी मजबूत होती है और किसी राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफी वीक होती है।
तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही आदेश दिया गया था कि सभी राज्यों की जो राज्य सरकारें हैं ये अपने स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसको देखते हुए रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी करें। यानी कि फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये था कि राज्य की राज्य सरकारें अगर उनके वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो एक ही बार में जो है आप लोग सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी ना करें, बल्कि जो है कुछ कुछ विभागों में करके जो है आप लोग जो है कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी आदेश दिया गया था कि इसका लाभ जो है सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिले। इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को और सभी राज्यों की राज्य सरकारों को आदेश जारी किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स फिर से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है कि 1 मार्च तक हर हाल में नई गाइडलाइंस जारी कर सभी राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों जिसके अंतर्गत राज्य कर्मचारी या संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं और जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इन सभी लोगों को इस गाइडलाइंस के माध्यम से अवगत करा दिया जाए कि इसका लाभ जो है किन किन विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा और कब से मिलेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है इस गाइडलाइंस में डिस्कशन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से ही जो है इससे लागू कर दिया जाए जिससे जो है इसका लाभ सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिल सके। हालांकि फ्रेंड्स एक चीज आप लोग को यहाँ पर यह भी क्लियर कर दें कि इसका लाभ जो है भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये भी चीजें जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। हालांकि फ्रेंड्स आप लोग किस विभाग में काम करते हैं और किस स्टेट में आप लोग काम करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों का इस वीडियो के संबंध में क्या राय है आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर चले अगले वीडियो में मिलता है नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।